तो गैंगस्टर की हत्या हुई और इसमें विजय यादव नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन वो किसी गैंग में शामिल नहीं रहा। हथियार जो इस्तेमाल किया गया वो आपको बता दें अमेरिकन अल्फा रिवॉल्वर से ये मर्डर हुआ है और ये काफी महंगा है। 357 बोर की अल्फा रिवॉल्वर ये है और इसकी कीमत की अगर हम बात करें तो 5 से 6 लाख रुपए का ये आता है और जाहिर तौर पर विजय यादव खुद नहीं खरीद सकता, उसके पास नौकरी तक नहीं थी। रिवॉल्वर की कीमत काफी ज्यादा है, इसलिए ऐसा लगता है कि कोई ना कोई षड्यंत्र करके आया है और किसी ने इसे स्पॉन्सर किया है। कारतूस की अगर हम कीमत की बात करें तो एक कारतूस की कीमत ही 1500 रुपए से 2000 रुपए है। 6 गोलियां मारी गई उस वक्त जीवा कोर्ट परिसर में। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से विदेशी हथियारों का इस्तेमाल पिछले कई दिनों में जो घटनाएं हुई हैं उसमें किया गया है। चाहे अतीक अशरफ की हत्या की बात करें तो उसमें जिगाना का इस्तेमाल हुआ था, जबकि ये जो है वो अमेरिकन पिस्टल है जिसका इस्तेमाल किया गया है। इस बीच लगातार अपडेट आ रही है, अनामिका के पास चलते हैं। और सुजाता ने आपको बताया कि जिगाना पिस्टल आखिर है क्या, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें। फायरिंग में घायल बच्ची का एक्सरे हुआ है, बच्ची के सीने में गोली लगी है। एक्सरे में ये गोली दिखाई भी दे रही है। दरअसल विजय यादव ने गोली जीवा पर चलाई थी, लेकिन वहां मौजूद कई लोगों को भी गोली लगी, जिसमें एक बच्ची भी शामिल है, जिससे मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साथ ही तमाम घायलों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। बच्ची का एक्सरे हुआ जिसके सीने में गोली लगी है। ऑनरेबल सीएम आए थे, उन्होंने उस बच्चे को देखा, उससे बातचीत करी, उसके बारे में उसकी सारी जो मेडिकल कंडीशन है वो सारा उसका पूछा, उसके बारे में उनको हमने सारा समझाया कि क्या क्या इलाज हुआ है और आगे हम क्या करने जा रहे हैं। तो बच्चा स्टेबल है, ऑक्सीजन मेंटेन कर रहा है, सैचुरेशन ठीक है। उसकी एक बुलेट है जिसको अभी हमें निकालना है। अगले 4-6 घंटे में हम उसका ऑपरेशन करके उस बुलेट को निकाल देंगे। एक गोली लगी है उसके? एक गोली लगी है। अच्छा, जो घायल पुलिसकर्मी है उनका क्या? उनको भी एक ये घुटने के पीछे की तरफ गोली लगी है। उसका भी बिल्कुल स्टेबल है, बिल्कुल स्टेबल हैं दोनों मरीज, बिल्कुल स्टेबल हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और एक और बड़ी खबर इस वक्त बता दें आपको, लखनऊ में घायलों से मुलाकात की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। केजीएमयू जाकर घायलों से, बच्ची से भी मुलाकात की है, डॉक्टर से सभी की सेहत का अपडेट भी लिया है। बता दें आपको कि कोर्ट परिसर में जो फायरिंग हुई थी, जो शूटआउट हुआ था, उसमें बच्ची भी घायल हुई है, जिसका आपसे कुछ देर पहले एक्सरे हुआ है और उसके सीने में गोली लगी और एक्सरे में साफ तौर पर गोली वो देखी भी जा सकती है। देखिए, उसी बच्ची से सुजाता, मुख्यमंत्री ने मुलाकात की, उसके सिर पर हाथ फेरा, हालचाल जाना। बिल्कुल, तो हमने आपको बताया मुख्यमंत्री पहुंचे थे अस्पताल में घायलों का हाल जानने। इस दिन आपको बता दें कि 2 जो पुलिसकर्मी थे वो भी गोलीकांड में जख्मी हो गए थे और एक बच्ची भी जो उस वक्त अपनी माता के साथ मौजूद थी कोर्ट परिसर में। और हमारी सहयोगी मोनिका हमारे साथ जुड़ गई हैं। मोनिका, देखिए मुख्यमंत्री लगातार एक्टिव हैं, जांच के आदेश दिए गए हैं, एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है, लेकिन एक छोटी सी बच्ची, 1.5 साल की बच्ची भी गोली का शिकार हो गई। हालांकि डॉक्टर कह रहे हैं कि अभी हालत ठीक है। बिल्कुल, देखिए 1.5 साल की बच्ची इसमें शिकार हो जाती है इस पूरे घटनाक्रम का। उसे गोली लगती है, उस बच्ची को कुछ नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ है, उसे कोई होश नहीं, लेकिन उसके जिगर की भी दाद देनी पड़ेगी, उसकी हिम्मत की भी दाद देनी पड़ेगी कि पहले उसे बलरामपुर अस्पताल लेकर जाया जाता है। वहां पर डॉक्टर्स कहते हैं कि इसकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है और सीधे केजीएमयू में ट्रांसफर किया जाता है। और खुद मेरी अधिकारियों से ऑफ कैमरा बातचीत हुई है, क्योंकि देखिए बहुत हाई सिक्योरिटी यहाँ पर की गई है, क्योंकि इस अस्पताल में जो यहाँ पर आप देख रहे हैं केजीएमयू का ट्रोमा सेंटर है, यहाँ पर न सिर्फ वो बच्ची और की मां एडमिट है, कांस्टेबल एडमिट है, बल्कि आरोपी विजय यादव भी यहीं पर एडमिट है। इसलिए यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था बेहद ज्यादा कड़ी रखी गई है और यहाँ पर मीडिया को इस समय अंदर जाना अलाउ नहीं किया गया है। लेकिन ऑफ कैमरा मैंने अधिकारियों से बातचीत की तो उन्होंने भी यही कहा कि जब उन्हें केजीएमयू बच्ची को रेफर किया गया तो मात्र 5 से 7 मिनट में बच्ची को हमने स्टेबल स्थिति में हम लेकर आए और बच्ची की भी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। फिलहाल विजय यादव भी इसी अस्पताल में भर्ती है जहां पर उसका इलाज चल रहा है। और बड़ी जानकारी आपको ये भी दे दें, जिस तरीके से आपने भी कहा, एसआईटी का गठन कर दिया गया है। 1 हफ्ते में एसआईटी जो है वो अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी और उस हिसाब से जांच को और आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं अस्पताल से आज जेल भी भेजा जा सकता है आरोपी विजय यादव को, और जब जेल भेजा जाएगा कई तरह की पूछताछ होगी, क्योंकि देखिए शुरुआती जांच में जो सामने आया है वो विजय यादव का बैकग्राउंड जौनपुर से जुड़ा बताया जा रहा है और किसी तरह का कोई बड़ा आपराधिक रिकॉर्ड उस पर नहीं रहा है। 2016 में एक लड़की भगाने का आरोप इस पर लगा, उससे जुड़ा एक मुकदमा इस पर। मोनिका, इसीलिए बड़ा सवाल है कि आखिर विजय कैसे और क्यों खुद
किस तरह से संजीव जीवा की हत्या करेगा, उसकी जान लेगा, आखिर किसने उसे भेजा था, वो किस बड़ी साजिश का हिस्सा है। अब बने रहिए हमारे साथ। इस बीच लगातार बड़ी खबरें आ रही है अनामिका। और संजीव जीवा की हत्या के बाद से माफिया मुख्तार अंसारी की बेचैनी बढ़ गई है। सूत्रों से यह जानकारी मिल रही है कि रात भर सो नहीं पाया है मुख्तार अंसारी। देर रात तक बांदा जेल की बैरक में टहलता रहा। मुख्तार का दाहिना हाथ और शार्प शूटर था संजीव जीवा, जिसकी सरेआम कोर्ट परिसर में हत्या कर दी गई है। और उसी डर से मुख्तार अंसारी सो भी नहीं पाया है। दरअसल डर वाजिब भी है, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से अतीक और अशरफ की हत्या हुई थी सुजाता, और उसके बाद पुलिस की ही गिरफ्त में था और तब संजीव को गोली मारी गई।